हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक्चुअल में आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है। इसको जनरली आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। डिटेल में तो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस होता है, उसको हम क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं। वो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग के बाद नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं और उन नए ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग के बाद अपने को मिलते हैं, इनका जो एनर्जी और शेप और साइज जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आइडेंटिकल होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग, फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग of two or more atomic orbital, two or more atomic orbital having slight difference in their energy, having slight difference in their energy, having slight difference in their energy so as to redistribute their energy and give new hybrid orbital having identical shape and size, ठीक है। तो ये जनरली एक फिनोमिना है जिसमें आप ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं और इंटरमिक्सिंग के बाद वो ऑर्बिटल क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो ऐसे नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका शेप और साइज क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज, ठीक है। तो जो न्यू ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं, न्यू ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं, उन न्यू ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनका एनर्जी हो गया, शेप एंड साइज वो क्या हो जाता है, आइडेंटिकल, ठीक है। पहली चीज। अब हमने बोला कि किस तरह के ऑर्बिटल को हम इंटरमिक्स करते हैं जिनकी एनर्जी में क्या होता है, थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस होगा, जैसे 1s प्लस 2p। अगर मैं इनको इंटरमिक्स करूं तो आसानी से इंटरमिक्सिंग हो जाएगी क्योंकि दोनों की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं मैं यहाँ पे 1s के साथ 5v को इंटरमिक्स करने लग जाऊं, कहाँ पे 1s है कहाँ पे 5v है, तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज तो अपने को ऐसा देखना है, ऐसे ऑर्बिटल लेने हैं जिनकी एनर्जी में बहुत स्लाइट सा डिफरेंस,
ऐसा नहीं हम ऐसे ऑर्बिटल लेने लगे जिनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो वहां पे इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगी, वहां पे इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। जो आपका कार्बन होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसकी अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होगी 1s2 2s2 2p2। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओनली हाफ फिल्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन कार्बन की कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है, 4। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से p में एक्साइट कर देता है। तो अगर हम इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखें, अगर हम इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो जाएगा आपके पास 2s1 2s1 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दैट इज 3। एक इलेक्ट्रॉन s से p में एक्साइट हो चुका है, तो p में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अपने पास 3। अब देखिए यहाँ पे कितने ऑर्बिटल को हम इंटरमिक्स करा रहे हैं, कितने ऑर्बिटल को हम यहाँ पे इंटरमिक्स करा रहे हैं, 4 ऑर्बिटल को। 4 ऑर्बिटल का हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, इंटरमिक्सिंग। तो हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि जितने ऑर्बिटल को आप इंटरमिक्स कराओगे उतने ही नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोड्यूस इज इक्वल टू number of orbital participate in hybridization। जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए बनेंगे, ये पहला पॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4। कौन कौन सा, 2s 2p। अब ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूट के बाद कितने ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे, 4 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे, 4 ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, ये कौन से ऑर्बिटल बन गए, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये कितने ऑर्बिटल बन गए, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कब, जब हमने इन 1s एक s ऑर्बिटल ने और p ऑर्बिटल ने इंटरमिक्सिंग किया, तो पहले 2s और 2p की एनर्जी में क्या था, थोड़ा डिफरेंस था, स्लाइट डिफरेंस था। इंटरमिक्सिंग के बाद इन्होंने अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया और ऐसे 4 ऑर्बिटल प्रोड्यूस किए जिनका एनर्जी और साइज इक्विवेलेंट है। ठीक है, कितने प्रोड्यूस किए, 4। और इन सब का नाम क्या हो जाएगा, इन सब का नाम हो जाएगा, एक s और 3p पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनका नाम हो जाएगा sp3। तो सभी का नाम हो जाएगा sp3। ठीक है, सभी का नाम क्या हो जाएगा, sp3।
ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। अगर एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो दो नए बनेंगे, मतलब दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं दो ही बन रहे हैं, तीन पार्टिसिपेट करेंगे थ्री ही बनेंगे, फोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं फोर ही बनेंगे। अब बात चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन होता है, कार्बन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है, कोवैलेंसी मतलब कितने बॉन्डे बना सकता है, वो कितनी होती है 4, दैट इज टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो बाकी चीजें तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ही होता है। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन को, आइए बात करते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देखते हैं। यहाँ पे एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर मेथड, स्टेरिक नंबर मेथड। स्टेरिक नंबर मेथड से हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। स्टेरिक नंबर मेथड क्या बोलता है कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है उनको काउंट कर दीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, सम ऑफ द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू, हमने स्टेरिक नंबर कैलकुलेट किया, अगर मान लीजिए स्टेरिक नंबर का वैल्यू 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, दो ऑर्बिटल, मतलब आपने दो ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया, दो ही नए बन गए, तो नाम क्या रखेंगे उसका, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp, और जो ज्योमेट्री हो जाएगी दैट इज लीनियर। अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, मतलब तीन ऑर्बिटल आपके पास इंटरमिक्सिंग के बाद बने हुए, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास बने हुए, तो फर्स्ट s, दो बच गए तो p2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात कर दें तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा दैट इज 180 डिग्री, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा दैट इज 120 डिग्री। अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट s और फिर phi3। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बन जाएगी दैट इज टेट्राहेड्रल, क्या बन जाएगी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। एक और कॉलम भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट इज परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर।
ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो अगर हम एसपी की बात करें तो एसपी में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना रहेगा, टोटल और वाइटल कितने हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर हम फाइंड आउट करने जाए तो टोटल और वाइटल है 2, एस कितने हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ जाएगा 50%। अगर sp2 की बात करें तो s और वाइटल है 1, टोटल है 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 33.3%। इस तरह अगर हम sp3 की बात करें तो s और वाइटल है 1, टोटल हो गए कितने 3 फी 1 s4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू हमारे पास 5 है लेकिन कार्बन में तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक ही मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन अगर हम बात करें जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा sp3 और d। इसी तरह अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू 6 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, और अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास sp3d3, और यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी sp3d में ट्रायगनल बाइपिरामिडल, ट्रायगनल बाइपिरामिडल। ट्रायगनल बाइपिरामिडल। ठीक है, sp3d2 का मतलब ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 का मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब स्टेरिक नंबर से मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड मेथड एक और होता है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ प्लस number of electron in the valence shell of central atom plus number of monovalent atom सराउंडिंग, मतलब उसके माइनस चार्ज, दैट इज क्यू। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से भी हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं, मोनोवैलेंट का मतलब जिनका वैलेंसी 1 हो, मोनोवैलेंट का मीनिंग है यहाँ पे जिनका वैलेंसी क्या होगा 1, जैसे अपना हाइड्रोजन हो गया,
या हैलोजन हो गए। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इन दोनों मेथड से हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सीखते हैं। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे फर्स्ट है मेरे पास, फर्स्ट एल्केन से स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास जैसे CH4। तो CH4 में सबसे पहले मैंने अभी आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सिखाए थे। तो सबसे पहले अपने को सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, फिर स्टैटिक नंबर मेथड से क्या करना है, सिग्मा और लोन पेयर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्मा है, 1 2 3 4। तो स्टैटिक नंबर का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टैटिक नंबर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 4। लोन पेयर कितने हैं, 0। तो 4 + 0 कितना हो गया, 4। और जब स्टैटिक नंबर का वैल्यू 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। ठीक है, सेकंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे मेरे पास है CH H डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा। तो इंडिविजुअल कार्बन का अपने को ऐड करना है, ऐसा नहीं आप टोटल सिग्मा को यहाँ पे कैलकुलेट ऐड करने लग जाए। तो इंडिविजुअल कार्बन की अगर हम बात करें, इस कार्बन के लिए और इस कार्बन के लिए, तो दोनों कार्बन के लिए अलग अलग से करते हैं। एक के लिए कर लो, दूसरे के लिए वही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम स्टेरिक नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करें तो इंडिविजुअल कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। ठीक है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होता है। तो 1 2 3, यहाँ पे भी देखें तो 1 2 3। ठीक है, तो दोनों के लिए 3 सिग्मा, लोन पेयर 0। तो स्टेरिक नंबर का वैल्यू आ गया मेरे पास 3, और स्टेरिक नंबर का वैल्यू 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH फाइंड आउट कर लेते हैं, सिग्मा सिग्मा 2 पाई एंड सिग्मा। स्टेरिक नंबर का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे स्टेरिक नंबर का वैल्यू हो गया सिग्मा सिग्मा 2 + 0। तो वैल्यू आ गई है 2, और 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है, sp। ठीक है, यहाँ तक कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहां से एक चीज तो हमने देख लिया कि अगर हमारे पास एल्केन होगा, अगर हम कंक्लूड करें तो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। एल्कीन होगा, एल्कीन का मतलब जिसके पास एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। और यहां से अगर हम बात करें एल्काइन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp। ठीक है, तो ये पॉइंट हम यहां से लिख सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH। आइए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। तो ये अगर हम देखें तो ये आपके सभी सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे स्टेरिक नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन।
और ये हो जाएगा अपने पास sp3। ये अगर हम यहाँ पे देखें, एक दो हाइड्रोजन, टोटल स्टेरिक नंबर का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, टोटल स्टेरिक नंबर का वैल्यू हो जाएगा 4। और फिर अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू 4 है तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा दैट इज sp3। यहाँ पे अगर हम देखें, काउंट करें, सिग्मा पाई सिग्मा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे सिग्मा, तो यहाँ पे 3 सिग्मा, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। यहाँ पे अगर काउंट करें सिग्मा 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 सिग्मा, तो 3 सिग्मा, ये भी हो जाएगा आपके पास sp2। इस कार्बन के लिए अगर काउंट करें सिग्मा सिग्मा 2 पाई, तो पाई को तो हटा दीजिए, 2 सिग्मा मतलब, और एल्काइन के लिए वैसे भी क्या होता है sp होता है। यहाँ पे लास्ट वाले कार्बन के लिए अगर हम चेक करें 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा sp। ठीक है, बात क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे चेक कर देते हैं क्या सभी कार्बन का वैलेंसी 4 हो चुका है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा, देखो भाई यहाँ पे सिग्मा 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 पाई। ठीक है, तो 3 सिग्मा मतलब दिस इज sp2। यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इसके पास भी कितने सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2। यहाँ पे देखा जाए सिग्मा सिग्मा पाई एंड सिग्मा, तो यहाँ पे कितने सिग्मा हो गए 1 2 3, तो दिस इज अगेन sp2। यहाँ पे देखा जाए सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, तो कितने हो गए 3, दैट इज sp2। तो ऑल कार्बन आर sp2 here, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, सभी के सभी कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखने हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दे दिया यहाँ पे, पहले नोट बना के लिख लेते हैं। अ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज adjacent to pi bond must not considered in hybridization। ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड मस्ट नॉट कंसीडर इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे CH3 CH2 एंड NH2, और मुझे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं फाइंड आउट। यहाँ पे कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और एक है अपने पास लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम स्टेरिक नंबर का वैल्यू फाइंड आउट करें, स्टेरिक नंबर का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा सिग्मा 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल और वाइटल हो गए 4,
4 का मतलब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, दैट इज sp3। क्या हो जाएगा? sp3। लेकिन देखिए मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मेरे पास है NH2, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन के पास स्थिर नहीं है, ये लोकेलाइज्ड नहीं है, ये क्या है? डिलोकेलाइज है। कैसे? ये देखो यहाँ पे जा सकता है और ये यहाँ पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हाई चार्ज से लो चार्ज की तरफ बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन की फ्लो का जो मूवमेंट होता है वो हाई चार्ज से लो चार्ज की तरफ बढ़ता जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसके ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया है? इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो अगर हम इस रेजोनेंट स्ट्रक्चर में देखें, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम गलती कर सकते थे, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हम इसको क्या लिख के आ जाते हैं? sp3। तो ये sp3 क्या है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है डिलोकेलाइज है। देखिए अब लोन पेयर जब डिलोकेलाइजेशन में जा चुका है, डिलोकेलाइजेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ लोन पेयर या पाई बॉन्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो ये लोन पेयर यहाँ पे स्थिर नहीं है इस नाइट्रोजन के ऊपर, ये कभी रहता है कभी इसके पास चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इसके ऊपर। तो अब काउंट करिए सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्टेरिक नंबर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर क्या है? 0। तो स्टेरिक नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। तो एक्चुअल जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका दैट इज sp2 नॉट sp3, ठीक है। जो एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका दैट इज sp2। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये इसके पास स्थिर नहीं है, दिस इज डिलोकेलाइज्ड। ये एक जगह से दूसरी जगह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, डिलोकेलाइजेशन की वजह से ये इसके पास स्थिर नहीं रहता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन दिखता अपने को sp3 है, लेकिन होता क्या है? sp2, ठीक है। तो यही चीज तो हमने ऊपर लिखा था कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज अगर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे होगा तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब एक और एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे लें, अब जैसे मैं इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कैलकुलेट करने जाऊं तो यहाँ पे भी गलती होने के चांस है। क्यों? देखिए सिग्मा, सिग्मा और 2 लोन पेयर, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर का वैल्यू क्या कर देंगे हम यहाँ पे? 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर दैट इज 4 और इसको sp3 करके आ जाएंगे। अगेन दिस इज रॉन्ग। क्यों? देखिए यहाँ फिर से आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास ये भी डिलोकेलाइज है, ये भी क्या कर रहा है? यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इसकी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस बन जाएगा। अभी रेजोनेंस की बातें करेंगे। क्या बन जाएगा अपने पास? OH, एक लोन पेयर है, एक आगे जा चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इधर नेगेटिव चार्ज, दिस इज डबल बॉन्ड एंड डबल। अब देखिए, अब एक्चुअल में देखिए यहाँ पे एक सिग्मा, एक लोन पेयर, एक सिग्मा यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? दैट इज sp2। यही चीज तो हम यहाँ पे लिखे थे कि ऐसा लोन पेयर
या नेगेटिव चार्ज जो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट मतलब एक छोड़ के, देखो ये डबल बॉन्ड, इसका एक छोड़ने के बाद यहाँ पे लोन पेयर है, ऐसा कंडीशन कहीं पे देखे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर नेगेटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर। तो ऐसी कंडीशन कहीं पे भी दिखे तो ये जो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा इसको हम नॉट कंसीडर इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट कंसीडर इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये यहां तक ठीक है, क्लियर है बात। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोग और भी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आइए इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपका ऑल सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे sp3, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा, दिस इज sp2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मतलब 2 सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा, दिस इज sp2। ठीक है, तो ये इस तरह से हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे डबल डबल एंड यहाँ पे ऐसे देखते हैं इसको। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ये भी आपका sp2 हो जाएगा, ये भी आपका sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 1 2 और 2 हाइड्रोजन है, दिस इज sp3, और ये भी क्या हो जाएगा sp3। बात करते हैं बेंजीन की। बेंजीन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन बेंजीन? तो आइए फाइंड आउट करते हैं। इस कार्बन को देखते हैं सबसे पहले, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, किसी भी एक कार्बन को कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी सबके लिए वही रहेगा। तो कितने आ गए इस कार्बन के लिए, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा sp2। इसी तरह आप किसी भी कार्बन के लिए कैलकुलेट कर लो, इसके लिए कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन के लिए कर लेते हैं, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, तो कितने सिग्मा है 3, तो sp2। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन बेंजीन all carbon are sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी यहाँ पे वो सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।